गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ब्रिटानिया को लॉन्ग साइड ट्रेड करेंगे 5449.95, ये हमारा प्राइस है। तो देखते हैं ये कैंडल जैसे इस लेवल के ऊपर क्लोज हो जाता है, हम यहाँ पे बाइंग कर लेंगे 5449.95। सो फ्रेंड्स, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ से ये प्राइस ऊपर की दिशा में मूव करना चाहिए और मार्केट भी ऊपर की दिशा में मूव कर रहा है। हाँ, हालांकि वो एक रेजिस्टेंस पे अभी रेजिस्ट हो रहा है, बट हो सकता है कि वो ब्रेकआउट हो जाए। सो अगर हमको बाइंग करना है तो ब्रिटानिया ही एक अच्छा स्टॉक है जिसको आज हम लॉन्ग साइड ट्रेड कर सकते हैं। तो लेट्स सी, अभी 1 मिनट बाकी है। अगर इस लेवल के ऊपर क्लोज हो जाएगा तो हम ये इस लेवल को बाइंग कर लेंगे। तो लेट्स सी, इस कैंडल का क्लोजिंग देखेंगे और फिर जैसे ही एंट्री होती है मैं आपको अपडेट करता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये जो कैंडल है इस लेवल के नीचे क्लोजिंग हुआ है। तो हम क्या करेंगे, अगर ये जो कैंडल है 10-15 की, अगर इसका लो ब्रेक नहीं होता है और यहाँ पे अगेन ये प्राइस क्लोज हो जाए, मतलब इस लेवल के ऊपर क्लोज हो जाती है बिना इसको ब्रेक किए, तभी हम बाइंग करेंगे। तो लेट्स सी, अगर ये कैंडल इस लेवल के ऊपर क्लोज हो जाती है तो बाइंग करेंगे। अदरवाइज जब भी प्राइस यहाँ पे क्लोज होती है इस लेवल के ऊपर बिना इसको ब्रेक किए हुए, तो देखते हैं कब ऐसा होता है और फिर मैं आपको अपडेट करता हूँ जैसे एंट्री होती है। वेलकम बैक फ्रेंड्स। ब्रिटानिया में हमने एंट्री बना दी है। ये जो कैंडल है 10-50 की कैंडल में हमने एंट्री को बनाया था, बट रिकॉर्डिंग में थोड़ा डिले हो गया क्योंकि जो फायर्स की प्राइस है वो अपडेट नहीं हो रही थी। सो इसी वजह से एंट्री तो हो गई थी बट रिकॉर्डिंग नहीं उस टाइम पे कर पाया। और जैसे कि मैंने एक्सप्लेन किया था कि ब्रिटानिया जो है 5449.95 के लेवल के ऊपर क्लोज करेगा तब हम बाइंग करेंगे, और विदाउट ये लो ब्रेक किए हुए। तो जब ये कैंडल चल रहा था उस टाइम पे मैंने बताया था, और उसके बाद आप देख सकते हो कि काफ़ी रिजेक्शन हुआ, इसी लेवल पे रिजेक्शन हुआ, बट ये लो को प्रोटेक्ट किया। और ये जो कैंडल है 10:45 की, उसका क्लोजिंग यहाँ पे अगर क्लोज प्राइस पे देखेंगे सो इसका क्लोजिंग है 5449.95। सो ये जो लेवल है वही लेवल के एग्जैक्ट वो क्लोज हुआ। सो इसीलिए हमने यहाँ पे एंट्री बना दी। स्टॉप लॉस हमारा ये है 5441, इस कैंडल का लो है, लो के नीचे जस्ट 15 पैसा रखा है। और हमारा जो टारगेट होगा ब्रिटानिया में वो 5508.15। सो ये एक रेजिस्टेंस लेवल है। तो देखिए फ्रेंड्स, प्राइस जैसे ही कंफर्मेशन हुआ और फिर ये ऊपर जाना स्टार्ट कर दिया है। क्या ये आज के दिन 5508 तक इस डॉल लगा सकता है ब्रिटानिया? आज के जब मार्केट क्लोज हो जाए उससे पहले क्या हमको ये टारगेट दे देगा 5508.15? तो इसको टाइम देते हैं, अभी काफ़ी समय है, 11 बज चुका है ऑलरेडी। सो अभी भी समय है मार्केट क्लोज होने तक, क्या ये कहाँ तक पहुँच पाता है। तो लेट्स सी। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मार्केट क्लोज हो चुका है और ब्रिटानिया का जो ट्रेड हमारा था, जो हमने यहाँ पे एंट्री को बनाया था 5449.95 और जिसमें हमारा स्टॉप लॉस था 5441। सो यहाँ से प्राइस ने जो हम एक्सपेक्ट किया था, जो व्यू था कि ये ऊपर जाएगा, और ये बिल्कुल वैसा ही किया क्योंकि हमारा एसएल आज प्रोटेक्ट रहा। इसका मतलब जो भी हमने इसमें व्यू बनाया था वो काफ़ी हद तक सही था। बट प्राइस यहाँ पे एक हाई बनाया 1130 तक प्राइस काफ़ी अच्छा मूव किया, उसके बाद कम्प्लीटली साइडवेज हो गया। और आप देख सकते हैं कि पूरा ट्रेडिंग सेशन निकल गया ये हाई ब्रेक करने के लिए। और यहाँ पे जो 3 बजे की जो कैंडल है
वहाँ मतलब यहाँ पे जब प्राइस ऊपर जा रहा था तो हमने यहाँ पे देखा कि अब ये हमारा टारगेट नहीं आ सकता है, इसलिए हमने 5480 जो रिवाइज टारगेट था वो रैंडमली रख दिया था। और इस कैंडल में 3 बजे हमारा टारगेट यहाँ पे हमको मिला था। सो 3 बजे का जो हाई है 5480.3। सो मार्केट क्लोज होने से पहले अगर टारगेट और एसएल दोनों हिट नहीं होता, इन सिचुएशन में हम 3-5 और अराउंड 3 बजे जो भी प्राइस चल रहा होगा वहाँ पे हम कोशिश करते हैं एग्जिट करने के लिए। सो 5480 टारगेट रखा था और हमको ये 3 बजे की कैंडल में ये रिवाइज टारगेट हमको मिल चुका था। सो क्योंकि ये टारगेट अब यहाँ तक जाना तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पे एग्जिट कर दिया था। सो फ्रेंड्स, बहुत ही निराशाजनक ट्रेड रहा आज का। 1:3 रिस्क रिवॉर्ड मिला है। सो जो कि हमारा जो रिस्क रिवॉर्ड है हम 1:5-6 हमको मिलता है, बट इस ट्रेड में क्योंकि टारगेट नहीं मिला इसीलिए 1:3 मिला है। सो ओवरऑल बैड ट्रेड रहा। जो एक्सपेक्ट किया था कि मूव करेगा वैसा किया नहीं। नॉर्मली मैं साइडवेज वाले स्टॉक्स जो है वो अपलोड नहीं करता हूँ, क्योंकि 1:3 जो भी रिस्क रिवॉर्ड मिलते हैं मैं कभी अपलोड नहीं करता हूँ यूट्यूब पे। बट ये इसलिए अपलोड करने वाला हूँ क्योंकि इसमें मेरे स्टूडेंट्स को शायद कुछ सीखने को मिले, इसी वजह से मैं वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। और अगर वीडियो को पसंद आए तो ज़रूर लाइक और कमेंट कीजिए। तो चलिए डेली एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। सब लाइन्स रिमूव कर देते हैं। सो फ्रेंड्स, डेली का चार्ट है। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि खाई बनने के बाद एक लो बना था यहाँ, और लो बनने के बाद अभी 3-4 दिन से प्राइस ऊपर की दिशा में कंटिन्यूस मूव कर रहा है। तो जब प्राइस ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल था जो कि 13 जून का कैंडल है, जहाँ पे एक रेजिस्टेंस था। इसका हाई देखिए 5449.95। सो यहाँ पे कल के ट्रेडिंग सेशन में प्राइस ने इसको ब्रेकआउट करके इसके ऊपर क्लोजिंग दिया था। सो ये फर्स्ट टाइम था जब ये रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज हुआ था। और मॉर्निंग में अगर आप देखेंगे कि प्राइस इस जो रेजिस्टेंस मतलब अब सपोर्ट हो चुका है, तो इसके ऊपर ओपन हुआ था। और मॉर्निंग में ओपन होते ही प्राइस सबसे पहले इसके वो सपोर्ट के नीचे गया। अब हम 5 मिनट में चलते हैं। तो मॉर्निंग में जैसे ही प्राइस ओपन हुआ एक हाई बनाया और यहाँ से ये गिरना स्टार्ट किया और ये एक सपोर्ट के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद यहाँ पे एक हाई बना, हाई बनने के बाद एक लो बनाया। सो सपोर्ट के नीचे आया, उसके बाद वापस एक हाई बनाया। सो यहाँ पे हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन हो गया। तो जब ये कैंडल फॉर्म हुई थी तब मैंने बताया था कि ये लो ब्रेक नहीं होना चाहिए और प्राइस इस लेवल के ऊपर जब भी क्लोज होगा तो हम बाइंग करेंगे। तो अगर ये लो ब्रेक हो जाता है और इस लेवल से ऊपर क्लोज नहीं होता है, उससे पहले ये लो ब्रेक हो जाता है, इसका मतलब यहाँ पे ट्रेंड, इसका जो अप ट्रेंड है वो ब्रेक हो जाता है। मतलब अप ट्रेंड नहीं होता, मतलब अप ट्रेंड होता है तो हायर हाई हायर लो बनना चाहिए। मतलब अब प्राइस गिरेगी तो ये लो को प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो प्राइस इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग तो नहीं किया और गिर भी नहीं पाया, और बाद में फाइनली इस कैंडल ने इसने क्लोजिंग किया। सो तब तक इसके जो भी प्राइस एक्शन हुआ था सो ये लो प्रोटेक्ट रखा था, और इस कैंडल में जैसे ही क्लोजिंग हुआ हमने यहाँ एंट्री बनाई थी। सो ये था ट्रेंड कंफर्मेशन।
आप लोग को भी शायद कुछ सीखने को मिलेगा कि ट्रेंड कंफर्मेशन कैसे होता है। लेवल रेजिस्टेंस लेवल था, रेजिस्टेंस लेवल सपोर्ट बना, सपोर्ट के नीचे प्राइस आया, प्राइस आने के बाद ब्रेक इनसाइड, ये जो ट्रेड है वो ब्रेक इनसाइड ट्रेड है। तो ये पूरा ट्रेंड कंफर्मेशन किया, ट्रेंड कंफर्म करने के बाद हमने एंट्री को बनाया और फिर यहाँ से प्राइस को ऊपर जाते हुए आपने देखा। हालांकि हमको टारगेट नहीं मिला। सो एनीवेज होता है कि मार्केट में आज ये जो स्टॉक सिलेक्ट किया हमने वो आज नहीं चल पाया। बट इंट्राडे में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, अगर आपका व्यू गलत है तो आपके एसएल हिट होने के चांस सबसे हाई होता है। सो अगर आपने एसएल बचा दिया तो कुछ न कुछ आपने अर्न कर लिया। तो यही होता है इंट्राडे ट्रेडिंग, अगर आपका व्यू सही होना चाहिए। तो आई होप फ्रेंड्स मैंने कोशिश किया कि आपको पूरा डिटेल में समझाने के लिए कि ब्रिटानिया को आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए क्यों सिलेक्ट किया, कैसे ट्रेंड कंफर्म किया, क्यों लॉन्ग साइड ट्रेड किया। सो फ्रेंड्स वीडियो का कंटेंट पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक कर दीजिए, और अगर नहीं पसंद आता है तो भी डिसलाइक ज़रूर कर दीजिए। तो फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं अगले ट्रेनिंग वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।